हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आइडेंटिक्स वेब लिमिटेड गाइस आई का अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं। तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि आपको आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। आईपीओ 26 मार्च से 28 मार्च तक ओपन रहेगा। आज के दिन ओपन हो रहा है। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 51 टू 54 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, 16.63 करोड़ का इशू साइज, 30,80,000 शेयर्स का इशू किया गया है। फुली फ्रेश इशू आईपीओ है और बुक बिल्ड इशू आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। स्प्रेड एक्स सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50%, एचएनआई 15%, रिटेल 35% का। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 1 अप्रैल का। 2 अप्रैल रिफंड रिलीज किया जाएगा और उसी डेट को शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 3 अप्रैल लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करेगा इस कंपनी के, रिटेल ओनली 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रमोटर है मिस्टर प्रियंक कुमार जीवराज भाई सवानी, मिस्टर अंकुर जगदीश भाई लखानी, मिसेस हिरल अंकुर भाई लखानी इसके प्रमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 89.34% का, पोस्ट इशू 63.02% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करते हैं, देखिए 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट में और कस्टम वेब सॉल्यूशंस में ये स्पेशलाइज है, जो कि सर्विसेज जिसमें इंक्लूड शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट जो कि पीएचपी और रिएक्ट का यूज करके वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट का जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ऑफर करता है। लगभग 50 से के आसपास के प्रोफेशनल्स है कंपनी के पास, जिससे लगभग मोर देन 35 पब्लिक शॉपिफाई एप्स डेवलप कर चुका है और 100 के आसपास प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुका है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को जो है सो सर्व कर रही है, जैसे ई कॉमर्स, फैशन, फिनटेक और SaaS। सर्विसेज की बात करें इसमें शॉपिफाई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी शॉपिफाई ऐप्स को बिल्ड करता है जिससे स्टोर फंक्शनलिटी, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस और बूस्ट सेल्स को इनहेंस कर सके। सेकेंड है Node.js डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी Node.js का यूज करके फास्ट इफिशिएंट सर्वर्स को क्रिएट करता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के लिए। थर्ड है PHP डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी जो PHP बेस्ड वेबसाइट्स का और एप्स का डेवलप करता है डायनामिक, इंटरैक्टिव और डेटा बेस इंटीग्रेटेड वेब एक्सपीरियंस के लिए। और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करती है शॉपिंग, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग के लिए डिवाइसेस में शॉपिंग, ईमेल और सोशल नेटवर्किंग के लिए जो है वेब एप्लीकेशन का, यूजर फ्रेंडली वेब एप्लीकेशन का क्रिएट करता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो स्टेलर डिलीवरी डेट एंड पिकअप है, जो कि ऐप जो है सॉल्यूशन देता है ऑर्डर डिलीवरी मैनेजमेंट के लिए। आई कार्ट कार्ट ड्रॉवर कार्ट अपसेल, जो कि ग्रो करता है शॉपिफाई स्टोर्स की एवरेज ऑर्डर साइज को। आई कार्ट्स की कंप्लीट कार्ट अपसेल एंड कार्ट क्रॉस सेल सॉल्यूशंस के साथ ग्रोथ फोकस शॉपिफाई मर्चेंट्स के लिए। टेबल प्रेस डेटा टेबल्स, जो कि टेबल प्रेस जो है ये अलाउ करता है क्रिएट करने में, टेबल्स को क्रिएट करने में, जो कि ब्लॉग्स, पेजेस, टेक्स्ट विजेट्स को में जो सो एम्बेड करने के लिए, जो कि सिंपल शॉर्ट कोड के साथ। फोर्थ है यहाँ पे अगर बात करें वर्डप्रेस प्लगइन, जो कि इसके साथ साथ जो कंपनी एक्सेलरेट करता है ऑनलाइन सेल्स को आउटस्टैंडिंग वू कॉमर्स अपसेल प्लगइन के साथ, जो कि मोर कन्वर्जन्स और को ड्राइव कर रही है और रेवेन्यू के एफर्टलेसली जो है सो बूस्ट कर रही है। 28 फैब के अकॉर्डिंग 64 एम्प्लॉयज का टोटल टीम था। स्ट्रेंथ की बात करें तो स्किल्ड प्रोफेशनल टीम और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, टेलर्ड सॉल्यूशंस है, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट सर्विसेज है, क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच है, इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी है। और यहाँ पे फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में देखा जाता है, यहाँ पे देखिए 22 से नहीं 23 से यहाँ पे डेटा शो कर रहा है। 6.1 करोड़ का एसेट्स था, जो कि लगातार इंक्रीज कर अभी है फर्स्ट हाफ में 14.6 करोड़ का। नेटवर्थ था 4.6 करोड़ का, इंक्रीज होकर अभी 12.3 करोड़ का। रिजर्व्स 24 में डाउन आया 2.9 करोड़ का, डिक्रीज किया लेकिन उसको वापस इंक्रीज किया 4.9 करोड़ का। यहाँ पे एक पॉजिटिव बात किया गया इसकी कंपनी पर डेट बिल्कुल भी नहीं है जी, 11 लाख का ओनली डेट है, बहुत ही मिनिमम से डेट है। रेवेन्यू प्रॉफिट 6.2 करोड़ का, 23 में 1.3 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 6.6 करोड़ का रेवेन्यू, 2.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 के फर्स्ट हाफ में 4.8 करोड़ का रेवेन्यू, 2 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप लाइन देखिए 23-24 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था, बट बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ। ये सिर्फ बूस्ट जो हुआ है ना, ये सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा, थोड़ा सा एक
डाउट क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है 24 के बॉटम लाइन में बूस्ट आने के कारण। ROE 37.7% का, ROC 57.25% का, RONW 27.4% का, PAT मार्जिन 44.86% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.84 टाइम्स का, पी रेशियो 14.36 टाइम्स का है। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो शॉपिफाई का कंट्रीब्यूशन अगर दिखे 22, 23, 24 में, जो कि आइडेंटिवैक्स की रेवेन्यू के लिए शॉपिफाई का जो कंट्रीब्यूशन था 50.72%, 64%, 85.4% का कंट्रीब्यूशन था। कोई भी पॉलिसी चेंजेस या फिर इकोनॉमिक डाउनटर्न या फिर स्टैटिक शिफ्ट आता है शॉपिफाई के द्वारा तो निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है रेवेन्यू फिनेंशियल पोजीशन का। मतलब कि मेनली कंपनी किस पर डिपेंड है, तो शॉपिफाई पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इसके रेवेन्यू के लिए, आइडेंटिवैक्स के रेवेन्यू के लिए। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 100% का 96% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। अगर ये की कस्टमर्स को रिटर्न करने में फेलियर होता है, कस्टमर बेस एक्सपैंड नहीं कर पाता है या क्लाइंट सेल बिजनेस में लॉस होता है तो फिनेंशियल स्टैंडिंग और बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है। और आइडेंटेक्स वेब की जो प्रोडक्ट है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है, रिलाई करती है। और इसलिए गाइज नेसेसरी लाइसेंस को सिक्योर करने में अगर इनएबिलिटी होता है या फिर जो एसोसिएटेड लाइसेंस के साथ जो एसोसिएटेड है उसमें कॉस्ट राइज होता है तो प्रोडक्ट लिमिट लगाया जा सकता है, जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है उसमें लिमिट लगाया जा सकता है जिससे प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। प्रोमोटर डायरेक्टर्स सर्टेन ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में इन्वॉल्व है, एडवर्स जजमेंट के कारण कंपनी का बिजनेस प्रोस्पेक्ट को डेट्रीमेंटल कर सकती है। कैश फ्लो निगेटिव में, चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से देखिएगा तो निगेटिव में देखने को मिल रहा है, प्लस कैश फ्लो जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भी नेगेटिव देखने को मिला 22 में 50 लाख के अराउंड। अगर इसको फ्यूचर में भी अगर ये कैश इसी तरह से आउटफ्लो होता रहता है, इसको अगर मैनेज नहीं कर पाता है तो बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन को इम्पैक्ट कर सकता है। तो गाइस कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जीएमपी को एक बिल्कुल भी नहीं है, 0 रुपीज़ का जीएमपी इसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या, तो इंडिया और इंडिया के बाहर ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ग्रोथ प्लान्स को लेकर सपोर्ट करना चाहती है, जिसमें मार्केटिंग में एक्सपेंस करेगी, इन्वेस्ट करेगा और टैलेंट हायरिंग, मतलब कि ईश्वर कंपनी के लिए टैलेंट को जो सो टैलेंट हायरिंग के द्वारा जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट रिसर्च में इन्वेस्ट करेगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए सब्सिडियरी में इन्वेस्ट करेगा टैलेंट हायरिंग के थ्रू और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है, इसकी लाइफ लेकर। देखिए मेनली कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। टॉप लाइन में मार्जिनल ग्रोथ है बट बॉटम लाइन में बहुत ही सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है 23-24 में 100% का बूस्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसीलिए गाइस अगर देखिए, अगर देखा जाए तो अभी आईटी सेक्टर से रिलेटेड जो बिजनेस है ना थोड़ा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। देखिए आईटी सेक्टर में ये सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड बिजनेस करता है जो कि मीडियम और स्मॉल में अगर देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है। हाँ, इसका जो प्राइस बैंड है थोड़ा ज़्यादा प्राइस रखी गई 54 रुपीज़ का, अगर इसके प्राइस अराउंड 35 to 40 रुपीज़ के आसपास होती तो बेटर माना जाता, बट इसका प्राइस बैंड थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर आप इन सभी रिस्क के साथ अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकते हो, अगर आप इसमें नहीं अप्लाई करना चाहते मत कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि थोड़ा रिस्की आईपीओ है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ही अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मार्केट कैप ओनली 56 करोड़ का, तो ये थोड़ा सा स्टेबल कंपनी नहीं है, क्योंकि देखिए जो स्टेबल कंपनी नहीं होता ना उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए गाइस अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए या फिर स्टेबल कंपनी में अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें रिस्क ना हो, कम रिस्क हो, तो आप गाइस बड़ी कंपनीज में जा सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गाइस फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर ही लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।